हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन और इसमें हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं रिवर्स बायस। तो चलिए आए देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है पीएन जंक्शन में और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस पीएन जंक्शन को हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। और डायोड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो इसका सर्किट सिंबल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए ये सर्किट सिंबल इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको हम एनोड बोलते हैं पी टाइप एंड फॉर एन टाइप इट इज कैथोड। तो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर ये पूरा जो डिवाइस है सेमीकंडक्टर डिवाइस इट इज बीन मैन्युफैक्चर्ड। तो इसीलिए हम इसको दो डायोड होने की वजह से दो इलेक्ट्रोड होने की वजह से हम इसको डायोड का नाम हमने दिया है पीएन जंक्शन डायोड, बिकॉज इट इज ऑफ द जंक्शन बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बात करें तो विदाउट द फ्लो ऑफ करंट इट इज ऑफ नो यूज, एक डमी की तरह वो है। तो हमने जब प्रीवियस अपने जो लेक्चर्स पढ़े थे पीएन जंक्शन डायोड के, उसमें हमने देखा था कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल बैटरी या कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं सर्किट में या पीएन जंक्शन डायोड को नहीं देते हैं तो वो एज ए न्यूट्रल डिवाइस वर्क करता है, नो फ्लो ऑफ करंट। बिकॉज जो भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी करंट या ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। अल्टीमेटली ये जो है इक्विलिब्रियम में होती है जंक्शन। लेकिन अगर हम इसमें एक एक्सटर्नल बायसिंग प्रोवाइड करें या आप ये कह लीजिए एक बैटरी इसमें लगा दे तो क्या होगा, और वो बैटरी किस तरीके से लगाएं वो भी डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है। तो देखिए दो तरीके हैं बैटरी लगाने के या एक्सटर्नल बायसिंग देने के या एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड कराने के। तो उनमें से पहला है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? अगर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को, यानी ये जो जंक्शन है पीएन जंक्शन जो डायोड है उसमें जो पी टाइप है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और जो एन टाइप है उसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तब इस तरीके से जो कनेक्शन बन जाता है जंक्शन का विद एक्सटर्नल सोर्स और बैटरी जो कि एक वेरिएबल बैटरी है, तो अब हम उसे कहते हैं कि ये एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन टाइप की तरह एक्ट करेगा। अब ये वर्क कैसे करेगा? देखिए यहाँ पे देखिए दिस इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्या है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर। तो ये है बैरियर पोटेंशियल। अगर मैं ये कंसिडर करती हूँ कि ये जो सिलिकन ये जो डायोड है सिलिकन डायोड है, तो इसका बैरियर पोटेंशियल दैट इज 0.7 वोल्ट। यानी मैंने ये मान लिया कि ये जो एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रही हूँ जिसको मैंने एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है वो एक सिलिकन वेपर है जिससे पीएन जंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर एंड ये क्या है? बैरियर पोटेंशियल। ये विड्थ है और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द बैरियर पोटेंशियल, और बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट। तो अगर इसमें हम V यानी वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0.3, ग्रेटर देन 0 सॉरी लेस देन 0.7 जो कि इसका बैरियर पोटेंशियल है, तो क्या होने वाला है? अब ये देखिए दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, इस डायरेक्शन में पुश करेगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ये पुश करेगा टूवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। सेम ये जो होल्स हैं ये भी रिपेल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इनको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये जो रिपल्शन है या इस रिपेलिंग की वजह से या इस पुशिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो घट जाएगी। देखिए यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, अल्टीमेटली आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है देखिए ये है, ये कम हो गई है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में द डेप्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज डिक्रीज्ड, यानी कम हो जाती है। अल्टीमेटली ये देखिए दिस इज द
पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो चार्ज कैरियर्स जो आप देख रहे हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और जो बैटरी का डायरेक्शन दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसमें घट जाता है, या फिर आप कह लीजिए तो बैरियर पोटेंशियल है दैट विल ऑल्सो बी बिकम लो या बिकम लेस। तो दिस इज द डायग्राम मैंने बनाया कि अगर हम 0.3 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मान के चलूँ 0.7 से कम है तो लगभग 0.3 वोल्ट का अगर मैं इस पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो सिचुएशन क्या होगी, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर घट जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा जब हम फर्दर इंक्रीज करेंगे जो वैल्यू है वोल्टेज की, अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट यानी सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट, अगर उसके बराबर या उससे ज़्यादा हम प्रोवाइड करेंगे वोल्टेज तो क्या होगा, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके द्वारा तो ये रिपेल किए जा रहे हैं, तो ये रिपल्शन की वजह से इतनी फोर्स, इतनी एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी आप गेन कर लेंगे कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ये इसको क्रॉस कर देंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कि ये इधर आ जाएगा पी टाइप में, और पी टाइप में आने के बाद फिर से ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ ट्रैवल करेगा एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव टर्मिनल से फिर ये जो इसका जो राउंड ट्रिप है ये कंप्लीट होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन इधर टूवर्ड्स द एन टाइप एंड एन टाइप से फिर से ये पूरा इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू एन टू पी एंड पी टू अल्टीमेटली द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सो ऑन। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इट विल गिव राइज टू अ करंट दैट इज द फॉरवर्ड करंट, और इस फॉरवर्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट या जो आप कह लीजिए द करंट ऑफ द फॉरवर्ड करंट वो किस डायरेक्शन में होगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। सो अब क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे देखिए कोई डिप्लीशन लेयर नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ जो रीज़न मैंने आपको बताया कि घटते जाएगा डिप्लीशन विड्थ, और जब ये बैरियर पोटेंशियल इसके इक्वल हो गया, यानी ये जो 0.7 वोल्ट जो है वोल्टेज का वो बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है दैट विल रिप्लेनिश और वो हट जाएगी और एक सिंपल जंक्शन यहाँ पे बनेगी जिसमें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पॉसिबिलिटी होगी कि इनको इतनी इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि ये इस जंक्शन को क्रॉस करके इस तरीके से अपना पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करें और करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करें। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ बनाया है जो कि फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज के बीच में है। तो देखिए अगर ये फॉरवर्ड करंट है जो कि मिली एम्पियर्स में होता है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के लिए, फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड के लिए, तो यहाँ पे मैंने देखिए दिखाया कि कोई भी अगर नो वोल्टेज नो बैटरी यानी न्यूट्रल, अगर विदाउट एक्सटर्नल बैटरी हम कहें कि न्यूट्रल है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 रहेगी। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाती जाऊंगी, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मिनिमल करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, यानी बहुत ही कम आप कह लीजिए। देखिए ये जो लाइन मैंने रेड कलर से शो किया बहुत ही कम, यानी कि अगर वोल्टेज में बढ़ाते जा रही हूँ तो उसके बाद बिल्कुल बहुत ही कम जो है करंट बढ़ेगा, वो भी मिली एम्पियर्स में। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल के इक्विवेलेंट हो जाएगी बैटरी की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू दैट इज 0.7 वोल्ट, उस केस में क्या होगा, बहुत ही तेजी से द करंट विल इंक्रीज और द अमाउंट ऑफ करंट विल इंक्रीज। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज या आप कह लीजिए बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर गए, उस उतनी वोल्टेज अगर प्रोवाइड की जा रही जिससे कि करंट विल राइज रैपिडली, तो वो जो पॉइंट है वो कहलाएगा नी वोल्टेज फॉर द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन।
ओके तो हमने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया इससे, इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डिप्लीशन विड्थ जो है वो घट जाएगी, फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा यानी करंट अल्टीमेटली इंक्रीज होगा, बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगी। और जब इतनी बैरियर पोटेंशियल आप 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकन एंड इन जर्मेनियम केस 0.3 वोल्ट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो ये जो है जंक बैरियर पोटेंशियल को दैट विल ओवरकम, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो जो करंट इसमें फ्लो करता है और जो वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हैं उनका इंटर रिलेशनशिप जो है वो इस ग्राफ के द्वारा शो किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप क्वेश्चन अगर लिखें तो इस ग्राफ को ज़रूर मेंशन करें। और इसका जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन यानी ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज डिवाइस की अपनी एक लिमिटेशन है। ड्यू टू करंट फ्लो हीट भी डिसिपेट होगी, और वहाँ पे जब भी आप कोई डिवाइस डायोड खरीदते हैं तो वहाँ पे उसकी रेटिंग्स लिखी होती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि कितनी बियरेबल पावर है या कितनी वोल्टेज को ये बियर कर सकता है या कितने करंट तक ये काम कर सकता है। तो ये सारी नोटिफिकेशन, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइस के ऊपर मेंशन होती है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब भी आप बनाएं इस तरीके से बनाएं और ये ग्राफ ज़रूर मेंशन करें, ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए जो कि रिवर्स बायस के बारे में है।